भारत के एक वीरान पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक बुढ़ा साधु रहता था, लगभग 70 साल का, जिसका चेहरा शांत और आंखों में गहराई थी। लोग कहते ये जगह अंदर की आवाज सुनने में मदद करती है। एक रात झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक लड़की खड़ी थी, कपड़े हल्की तरह गीले, आंखों में थोड़ी थकान और थोड़ी क्यूरियोसिटी। बारिश अभी रुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। साधु ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर आओ, बाहर मौसम शांत नहीं है। लड़की चुपचाप अंदर आई और कोने में बैठ गई। साधु ने आग के पास कंबील और एक प्याला गर्म दूध रखा। खामोशी छाई रही, सिर्फ आग की लरक थी और जंगल की हल्की हवा की आवाज़। लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अपना सब कुछ छोड़ आई हूँ, और शायद खुद भी। साधु ने बस देखा, यहाँ शायद तुम्हें वो मिले जिसका तुम्हें तलाश है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। लड़की आग की रोशनी में अपना हाथ गर्म कर रही थी और साधु उसकी तरफ धीरे से देख रहा था, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये लड़की सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि रूह से भी यहाँ आई है। दिन बीत गए। साधु से जंगल के काम सिखाता, लकड़ियों इकट्ठा करना, दिए बनाना, जड़ी बूटियाँ पहचानना। लड़की धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और शांत हो गई। लेकिन कभी कभी जब वो आंखों से मिलती, दोनों के बीच एक गहरा, समझौता भरा और थोड़ा प्लेफुल कनेक्शन बन जाता। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे पीछे झुक रहा था और जंगल नरम सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लड़की ने मुस्कुरा कर पूछा, साधु जी, आप इतने शांत कैसे हो? कभी दर्द और तन्हाई का एहसास नहीं होता? साधु ने हल्का सा मुस्कुराया। आंखों में रोशनी थी और आवाज़ धीमी। अकेलापन तब लगता है जब हम अपने आप से छुप जाते हैं, और तुम शायद यहाँ अपनी रूह से मिलने आई हो। और जब हम अपनी रूह से मिलते हैं तो तभी दिल का कुछ गहरा सा सुकून मिलता है। लड़की की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो चुप रही, पर उसकी मुस्कान, उसका अंदाज और कभी कभी दूर दूर तक साधु की तरफ देखती आंखें सब कुछ कह रही थीं। रात को दोनों आग के पास बैठते। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। साधु ने धीरे से कहा, अब तुम्हारा समय है सीखने का और मैं जाने वाला हूँ। लड़की ने सिर्फ आंखों से जवाब दिया, जैसे समझ गई हो कि कुछ रिश्ता शब्दों से ज्यादा गहरा है। सुबह जब साधु ने झोपड़ी छोड़ी, लड़की ने धीरे से उसका हाथ छोटा सा टच किया। एक जेस्चर बिना लफ्जों के, जो दोनों के बीच गहरा समझौता और इमोशनल बॉन्ड दिखा रहा था। साधु जंगल में चला गया, लेकिन लड़की उसकी टीचिंग्स और उसके साथ गुजारे लम्हों को अपने दिल में महसूस करती रही। उसने अपने काम को और मन से किया, आग के पास बैठती और कभी कभी उस रात की चांदनी और उसके हाथ के स्पर्श को याद करती। और धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर का ये शांत और गहरा कनेक्शन उन लोगों के लिए एक रास्ता बन गया जो अंदर से थक कर या दर्द के साथ आते। लड़की अब साधु की जगह एक मार्गदर्शक बन गई थी, लेकिन उसके अंदर वही गहरा, सोलफुल और थोड़ा प्लेफुल कनेक्शन हमेशा जिंदा था।